प्रिय स्टूडेंटों, रामानंद क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम जो है एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो पिछली आप देख चुके होंगे और पिछली वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको मेरी इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वहां हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो है वो निष्पत्तियां हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, उनमें भुजाओं के हिसाब से रेशो देखा और पाइथागोरस थ्योरम देखी। अब उन्हीं के आधार पर कुछ आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स या प्रूव करने के लिए आपसे कह देता है। तो जैसे आपको दे रखा है, बोर्ड पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि tan A, पहला सवाल करने जा रहे हैं हम। tan A यानी एंगल A है, ये कोई ट्रायंगल है जिसमें एंगल A आपको बना करके दिया है। तो ये है, तो ये मैं मान लेता हूं B है और ये C है। तो कोण A के ठीक अपोजिट साइड आपका परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, और कोण जिस डायरेक्शन में हाइपोटेन्यूस से बन रहा है वो आपका बेस होगा। तो अब देखिए, आपने देखा था कि टेन की निष्पत्ति हम देखें तो यहां देखिए आप, लंब बटे आधार, यानी आपको ये जो है लंब बटे आधार, बेस यानी आपका एक है यहां इस क्वेश्चन में, और आधार लंब बटे, लंब कितना है परपेंडिकुलर, √2 माइनस 1। आपको वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, साइन ए की, और साइन की वैल्यू आपके लंब बटे कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस बटे परपेंडिकुलर। तो आपको इस वैल्यू में हाइपोटेन्यूस चाहिए। अब इस हाइपोटेन्यूस को निकालने के लिए आप जो है फिर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे कि हाइपोटेन्यूस बराबर क्या होगा आपका, कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैंने स्वतंत्र रूप से, चूंकि वर्ग होता है तो वर्ग हटाया तो स्क्वायर हटाया तो रूट आ गया, तो यहां उसी हिसाब से देखिए आप, बेस आपका 1 है, मैंने 1 रख दिया, प्लस √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और मैंने आपको अलजेब्रा के कुछ सूत्र जो काम आएंगे वो बताए थे और पिछली वीडियो में आपने उनको नोट भी किया होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और हम जानते हैं कि यहां 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब इसको खोलें तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू a √2 इंटू b कितना है आपका 1, यहां मैं रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हूं a और b से। तो यहां पर आपका 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1। इसमें आगे चले तो 1 प्लस 2 माइनस ये 2 प्लस 1, ये कितना हो गया आपका 3। अब 3 माइनस 2 √2, तो 3 प्लस 1 4 हो गया, क्या हो गया आपका 4 माइनस 2 √2। ये आपका, इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं हम, आगे चल के थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं कि यहां अगर 4 कॉमन ले लिया जाए तो रूट में से 4 निकल करके 2 आ जाएगा और यहां रह जाएगा 2। अब आप जब इधर से 4 ले रहे हैं तो 1/2 होगा यहां, तो √ माइनस √2/2।
अब कॉस की वैल्यू देखें, चूंकि हमारे पास हाइपोटेन्स आ चुका है और वो मैं वही लिख रहा हूं जिससे आपको सरलीकरण में कोई प्रॉब्लम ना हो। 4-2 √2। अब यहां मैंने साइन ए का मान पुटअप करेंगे तो परपेंडिकुलर कितना है, √2 - 1 वटे हाइपोटेन्स, वो क्या है आपका √4 - 2 √2। अब इनटू ये क्या है, कॉस। कॉस देखिए आप, कॉस का क्या है आपका बेस बटे हाइपोटेन्स। बेस है आपका 1। आई होप आप समझ रहे होंगे अब कि बेस है आपका 1 और आपका यहां पर हाइपोटेन्स है आपका √4 - 2 √2। अब देखिए इसको अपन इससे गुणा करें तो आपके पास √2 - 1 आ जाएगा। लेकिन वर्गमूल से यानी रूट से जो है मल्टीप्लाई किया जाता है तो रूट हट जाता है, तो आपके जो है स्वतंत्र रूप में ये संख्या बची 4 - 2 √2। और इसका ये आप जो है वैल्यू आ गई किसकी, साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी, जो मैंने आपको सर्व समीकरण बताई उनसे भी मैं इनकी वैल्यू निकाल सकता हूं। लेकिन अभी चूंकि आपको फर्स्ट टाइप के ये क्वेश्चंस देखने हैं, तो अब दूसरे क्वेश्चन पर मैं आता हूं कि यहां साइन बी देखिए, मैं उस ट्रायंगल में वैल्यूज बदल रहा हूं जो हमारे बी दे रखा है, तो अब ये जो है आपका बी हो गया, एंगल क्या हो गया बी। ये पॉइंट बी है, ये आपका सी है, तो ये ए हो गया। अब आपका बी की अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर जो है वो कितना है 1, चूंकि लंब परपेंडिकुलर वटे हाइपोटेन्स साइन होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो 1, अब देखिए बटे हाइपोटेन्स कितना हो गया 2। अब आपको पूछा जा रहा है एक तो कॉस बी। अब कॉस की बात करें तो हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि बेस बटे हाइपोटेन्स, यहां चाहिए आपको बेस बटे हाइपोटेन्स। हाइपोटेन्स है, बेस नहीं है, तो बेस निकालने के लिए मैं फिर यहां इसे अरेंज कर रहा हूं। आपने इसको लिख लिया होगा वैसे। तो अब आपको निकालना है बेस, तो बेस निकालोगे तो हाइपोटेन्स का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है आपका 1 और हाइपोटेन्स है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 4 - 1 बराबर √3। देखिए एक वैल्यूज आपकी आ चुकी है और वो है आपकी √3। अब -4, अब भी कॉस भी है, यानी कि अब हमें जो है बेस बटे हाइपोटेन्स √3/2 होगा। सॉरी, ये मैंने केवल बेस निकाला था इसमें और मैं उसमें मान रख गया, तो इसके लिए सॉरी। अब देखिए यहां बेस बटे हाइपोटेन्स, बेस है √3 और हाइपोटेन्स है तो 2, तो √3/2। अब इसी प्रकार इसमें करें हम तो कॉस भी ही है, इसलिए केवल इसका मान पुटअप करना है √3/2 का होल क्यूब। देखिए 3 √3/2 -4। अब
इसको कैसे लिखेंगे आप कि √3 का वर्ग इंटू √3, तो वर्ग जब आपका होगा, स्क्वायर जब होगा तो यह 3 रह जाएगा और आप इसका क्यू करके देख लेना, ये आएगा आपको 3 √3। जबकि 2 का क्यू करेंगे तो आपका 8 आएगा, तो आपका कितना आएगा 8। अब देखिए यहां 4 है, 4 से ये कट गया आपका, तो थोड़ा सा देखेंगे कि 3 √3/2 माइनस 3 √3/2 और ये आपका वैल्यू इसकी क्या आ चुकी है 0। तो या तो आपसे यह भी कह सकता है कि इफ sin b बराबर 1/2 देन प्रूव दैट 3 cos b माइनस 4 cos q b बराबर 0 सिद्ध करो। या आपसे कह देगा कि sin b बराबर 1/2 देन फाइंड वैल्यू 3 cos b माइनस 4 cos q b, तो आपका क्या आ गया 0। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि यहां पर दे रखा है 15 cot a बराबर आपको 8 है। तो यहां मैं छोटा सा इसे सरलीकरण करने के लिए ट्राइंगल का फिर से फिगर बना रहा हूं कि इसमें भी a है। तो पहले क्वेश्चन वाली स्थिति है कि कोण ए के सामने की भुजा आपकी परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्स है। अब देखिए कि कॉट बराबर क्या हो गया, कॉट बराबर क्या हो गया 8/cot a बराबर 8/15, यानी कॉट की स्थिति देखें तो tan का प्रतिलोमी है आधार बटे लंब, यानी बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस बटे बेस है आपका 8 बटे परपेंडिकुलर यहां कितना है आपका 15। देन फाइंड वैल्यू, आपको तब मान ज्ञात करना है sin a का, सॉरी sec a का। तो sec cos का प्रतिलोमी होता है और cos की स्थिति देखें तो बेस बटे हाइपोटेन्स। अब ये पलट करके हो गया हाइपोटेन्स बटे बेस। आई होप आप समझ रहे हैं, बेस हाइपोटेन्स बटे बेस। एक तरीका तो आपका ये हो गया कि 15/8। अगले तरीकों की मैं इसी में चर्चा कर देता हूं यहां, जिससे आप उन क्वेश्चनों को भी करके देखें कि मैंने सिद्ध किया था cot थीटा, यहां सिद्ध किया था 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो अगर आप इससे वैल्यू निकालें, पहले क्या करना पड़ेगा आपको tan को cot में बदलना पड़ेगा और फिर वो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। अब देखिए उसके बारे में, चूंकि कुछ सर्व समीकरण हम सिद्ध कर लें जो स्वयं सिद्ध होती हैं, उसके बाद आपको ये ट्रिक बन जाएंगी आपकी। क्या बन जाएंगी आपकी ट्रिक। तो अंतिम क्वेश्चन हम 4 पर आ रहे हैं, उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे और उसको फिर हम हल करेंगे। तो देखें आप कि cos, फिर यहीं पर आ जाए cos थीटा। अब थीटा है तो इसको मैं यहां थीटा कर देता हूं, स्थिति वही है, हाइपोटेन्स ये बेस ये परपेंडिकुलर। अब cos का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि बेस बटे हाइपोटेन्स, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार है आपका 12 और कर्ण है आपका 13।
तो एक तो आपको लिख रखा है साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो स्थितियां हैं हमारे पास कि या तो आप जो है कॉस की वैल्यू तो आपको पुट अप है ही, आप साइन की वैल्यू ज्ञात कर लें। तो साइन थीटा बराबर, तो हमको चाहिए परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेन्स, और फिर इसी पर आ जाते हैं कि परपेंडिकुलर यदि निकालना है तो हाइपोटेन्स माइनस बेस का स्क्वायर। अब देखिए ये आपका 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 169 माइनस 144। अब आपके पास क्या 25 यानी 25 बचा, 25 का रूट लोगे तो 5, यानी कि आपका परपेंडिकुलर निकल करके आ चुका है 5। तो 5/5/13। अब ये दोनों हैं तो भी सवाल इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। एक तरीका ये भी है कि आप टेन की वैल्यू टेन थीटा, तो आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर बटे बेस, ये क्वेश्चन दो तरीके से हो जाएगा। और अगले जो क्वेश्चंस मैंने शो कर रखे हैं उनको भी मैं दूसरे तरीके से भी आपको बताऊंगा। तो यहां पर साइन की वैल्यू आपकी है, मैं पहले टेन का मान पुटअप करके आपको बताने जा रहा हूं कि साइन थीटा बराबर 5/13 इंटू 1 प्लस टेन कितना आया आपका 5/12। अब देखिए यहां आप एलसीएम ले लेंगे तो 12 आपका एलसीएम आ गया, 12 5 17 हो जाएंगे ये, इंटू अब 17, तो 5 को 17 से गुना करेंगे और 12 को 13 से गुना करेंगे और आपके इस साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू होगी। लेकिन अब मैंने ये भी कहा कि और भी तरीका है, तो फिर केवल इन दोनों की वैल्यू के आधार पर भी देख लें कि वही मान आएगा। देखिए साइन का मान पुटअप कर रहा हूं मैं, ये मेथड 2 है, ये इसी क्वेश्चन का मेथड फर्स्ट है, यानी ये पहली विधि है, ये दूसरी विधि है। और तीसरी विधि में आपको स्वयं सिद्ध जो प्रूव करते हैं हम सर्व समीकरण, उनसे भी मैं कल आपको इन क्वेश्चनों को करा के बताऊंगा। तो आप देखेंगे कि यहां पर मैंने मेथड 2 में आ रहा हूं मैं कि साइन 5/13 इंटू 1। अब 10 को लिखा जा सकता है साइन बटे कोस, क्योंकि आप जो है मैं पिछली वीडियो में ये प्रूव कर चुका हूं कि साइन थीटा बटे कोस थीटा 10 की वैल्यू होती है। तो यहां साइन थीटा, देखिए साइन थीटा, तो मैं इसको लिख रहा हूं 1 प्लस साइन थीटा कितना है, थोड़ा सा मैं ये लाइन रेखांकित कर रहा हूं तो यहां भी देख लें, मैंने साइन की वैल्यू रख रहा हूं 5/13 बटे कॉस की वैल्यू देखिए 12/13, हर से हर कट गया आपका, तो देखिए आप 5/13 इंटू 1 प्लस यहां बचा 5/12। देखिए सेम वही पोजीशन यहां दूसरे मेथड में भी आ चुकी है। तो यहां 5/13 इंटू यहां एलसीएम लेंगे 12, तो 12 प्लस 5 यानी 17/12। आगे आपने आशा है कि इसे सॉल्व कर लिया होगा, इसको गुणज किया होगा तो आपका 85/156 आंसर आएगा। अब मैं अगले कुछ सर्व समीकरणों के 2 क्वेश्चंस कर रहा हूं।
और क्योंकि आपने सिद्ध भी किया है, प्रूफ भी किया है, तो कई चीज़ें दे देता है हमें और फिर प्रूफ करवा देता है। आई होप आप अगली वीडियो में इन क्वेश्चनों को खुद सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट्स करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं ट्रिग्नोमेट्री का। तो मैं एक सवाल प्रूव करके बता रहा हूं आपको, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे और अगले कॉन्सेप्ट में लगातार बने रहे, लगातार वीडियो को देखें। अगले कॉन्सेप्ट में आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री की सबसे कठिन समझी जाने वाली चीज बताने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट की। तो पहले एक सवाल ले लेते हैं और क्वेश्चन ये ले लेते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू, आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है आपको? कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा आपका दिमाग लगाएं कि याद कीजिए, मैंने जब प्रूव करने के लिए कहा अगली वीडियो में, तो एक बात कही थी कि आपको सबसे पहले देखना है, चाहे कह दें आपसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर इक्वल ऑप्शन में क्या होगा। तो आपको कठिनता, डिफिकल्ट पक्ष नहीं चुनना है। ये आपका राइट हैंड साइड है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसमें देखिए कि आपको जटिल कौन सा लग रहा है, डिफिकल्ट कौन सा है। तो डिफिकल्ट ये है और सरल ये है। तो हमको सरलता से डिफिकल्टी की ओर नहीं जाना है, हमको डिफिकल्ट से सरल लाना है। तो ये ले लिया मैंने सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। देखेंगे थोड़ा कि सेक थीटा बराबर हो गया आपका 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां आपका एलसीएम आ गया कॉस थीटा, यहां हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये जो है 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका मैंने ये जो आपको फार्मूला बताया था वो आशा है आपको याद है, क्योंकि देखिए वर्ग को मैं इधर ले जा रहा हूं तो अब एलएचएस और भी कठिन हो जाएगी। देखिए आपकी कि वर्ग यहां से मैंने एलएचएस चल रही थी आपकी 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब हो गया आपका, ये आपकी यों की तो है, फिर आपका 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। और इससे यदि मैं वर्ग को हटाऊं तो इसे यूं लिखा जा सकता है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा बराबर, एक तो ये सिद्ध करवा सकता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये एक प्रूव करने का सवाल बन गया आपका। अब मैं इसकी कह रहा था कि यहां हम वर्ग तक पहुंच चुके हैं, तो इसे मैं अरेंज करके और थोड़ा लिख रहा हूं। देखिए आप
वीडियो पर विशेष करके बोर्ड पर ध्यान दें और पूरी वीडियो देखें कि मेरा एम आपको क्या समझाना है। मैं क्वेश्चन को लेंदी नहीं बनाना चाहता। जो ट्रिक बताई जाती हैं उन ट्रिकों को बेसिक से निकाला जाता है। आप खुद ट्रिक बना सकते हैं। तो देखें कि मैंने आपको बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो आपने देखिएगा पहली वीडियो हमने ये एक फार्मूला सिद्ध किया था। फिर मैंने इसको लिखा था 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटे ये इधर कॉस को लिखा था। फिर मैंने कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा और एक फार्मूले लेके आया था मैं 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। आई होप अब मेरा अर्थ आप समझ रहे हैं कि मैं जो ये लेके चल रहा हूं। तो एक क्वेश्चन तो ये करना है जो अंडर रूट में मैंने आपको बताया कि अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर आपको प्रूव करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। दूसरा जो हम शुरू से लेके चल रहे हैं जिसमें मैंने आरएचएस लिया है और एलएचएस को भी संग लेके चल रहा हूं। तो 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसको क्या लिखा जा सकता है भाई साहब? थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसको इस वैल्यू के बराबर लिखा जा सकता है। तो मैंने लिख दिया इस वैल्यू के बराबर। और आप बहुत ही सरप्राइज होंगे कि आपको क्या आ रहा है। देखिए 1 प्लस साइन थीटा। अब मैं एलएचएस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, अब मैंने आरएचएस को लेकर के चला हूं। एलएचएस को क्यों लिया? मुझे आपको 2 क्वेश्चन और सॉल्व करवाने थे और आपको होमवर्क देना था कि आप जो है वीडियो देखने के बाद ये करें। तो देखिए कॉस से कॉस कटा और आ गया आपका 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। और ये आपको एलएचएस में देखने को मिल रहा है। तो एलएचएस यानी हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। अब यहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे आपके, लेकिन आप जो है आज मुझे कॉन्सेप्ट भी समझाना है। तो अगले कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं।